हेलो फ्रेंड्स, अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल हेलो बुक्स एलएलपी। और मैं आपकी दोस्त सीए मीनाक्षी अरोड़ा। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट शेयर करने वाली हूँ मद्रास हाई कोर्ट की, जिसके पिटिशनर थे डी वाई बेथिल एंटरप्राइजेस। दोस्तों, दिस जजमेंट केम इन द फेवर ऑफ अ टैक्स पेयर। जी हाँ, ये टैक्स पेयर के फेवर में आई थी इन रिलेशन टू अवेलिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो कि आजकल हमारी बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है 2A 2B इन सबको लेकर। और भी बहुत सारे इश्यूज हैं, तो वो अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल हेलो बुक्स एलएलपी को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, इस जजमेंट को समझने के लिए मैंने इसे दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज सी ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, जिसके ऊपर डिपेंडेंट है ये, और एक है मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट हमारा कि उसके क्या फैक्ट्स है, वो हम दोनों चीजें इसे दो पार्ट्स में समझेंगे। तो ये सबसे पहले हम समझते हैं सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज सी को एक एग्जाम्पल के थ्रू। दोस्तों, एक सप्लायर है जिसने अपने गुड्स जो हैं वो सप्लाई किए हैं 10 लाख रुपीस के, प्लस 18% उस पर जीएसटी चार्ज किया है रिसिपेंट को, ये उसने सप्लाई दी। रिसिपेंट ने इसके रिस्पेक्ट में क्या किया, उसने कंसिडरेशन पे कर दिया पूरे 10 लाख का, जो कि उसके पास जो इनवॉइस आया था 10 लाख प्लस जीएसटी का। साथ ही साथ उसने क्या किया कि जीएसटी 1.8 लाख का जीएसटी भी अपने सप्लायर को पे कर दिया। ठीक है, अब जो सप्लायर है आपका, मे बी सप्लायर ही मे बी गॉट बैंक करप्ट या फ्रॉड था, जो भी था, उसने क्या किया, ही डिड नॉट पे जीएसटी जो उसने कलेक्ट किया था टू गवर्नमेंट। उसने गवर्नमेंट को वो जीएसटी जो था कलेक्टेड जीएसटी पे नहीं किया था, जिसकी वजह से गवर्नमेंट हैज अ लॉस ऑफ अ रेवेन्यू ऑफ 1.8 लाख। जी हाँ, गवर्नमेंट को 1.8 लाख का रेवेन्यू नहीं मिला, जस्ट फॉर द फॉल्ट ऑफ द सप्लायर। सप्लायर के फॉल्ट की वजह से वो रेवेन्यू जो है वो गवर्नमेंट के पास नहीं पहुंचा। तो ये हमारा एग्जांपल था। अब हम क्या देखते हैं कि सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज सी हमें क्या कहता है कि अगर सप्लायर जो है ही डज नॉट पे द कलेक्टेड जीएसटी, सप्लायर ने जो जीएसटी कलेक्ट कर लिया है अपने रिसिपेंट से, उसे गवर्नमेंट को वो पे नहीं करता है, तो जो रिसिपेंट है उसको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। वो अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल नहीं कर सकता इन स्पाइट ऑफ पेइंग द होल जीएसटी अमाउंट। उसको वो इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल नहीं कर सकता। इफ अवेल, अगर उसने पहले उसे अवेल कर लिया है, देन आईटीसी शैल बी रिवर्स, तो उसको उस इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिवर्स करना पड़ेगा। दोस्तों, कोई भी जो 1% टैक्स पे कर चुका है ऑलरेडी, अब अगर सामने वाले ने गवर्नमेंट को नहीं दिया, उसने तो अपने सप्लायर को दे दिया, तो इसमें रिसिपेंट की गलती कहाँ रही? रिसिपेंट के ऊपर बर्डन जो है वो ज्यादा पड़ रहा था। इससे ऑल द टैक्स पेयर्स दे गेट वेरी एंग्री बाय दिस सेक्शन 16 के क्लॉज से। ऑब्वियसली रिसिपेंट ने तो सारा का सारा जीएसटी पे कर दिया, अब सप्लायर की गलती थी, उसने गवर्नमेंट को नहीं दिया है। दिस इज वेरी इनकरेक्ट, जो है ये हार्डशिप थी रिसिपेंट के लिए, इसलिए जो है इस पर डबल बर्डन ऑफ जीएसटी जो है वो रिसिपेंट के ऊपर पड़ गया था। तो दोस्तों, इस वजह से सब लोग जो थे वो काफी एंग्री हो गए थे। तो ये जो हमारे सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज सी था, ये जब प्री जीएसटी आ रहा था हमारा, अगर हम बात करें वैट के समय की, तब भी इसे बहुत सारे हाई कोर्ट्स में चैलेंज किया गया था। तब केके इंडस्ट्रीज लिमिटेड की एक जजमेंट आई थी, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी इस कंपनी के रिस्पेक्ट में। उसमें उस जजमेंट में उन्होंने क्या कहा था, उस जजमेंट में जो उन्होंने डिसीजन दिया था वो ये कहा था कि वैट कैन नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम रिसिपेंट फ्रॉम द फॉल्ट ऑफ फायर सप्लायर। डेफिनेटली सप्लायर की गलती है ना, सप्लायर की गलती के ऊपर वैट जो है आप रिसिपेंट से कवर अप नहीं कर सकते, रिकवर नहीं कर सकते। आईटीसी को आप डिनाई नहीं कर सकते इन द हैंड्स ऑफ रिसिपेंट जस्ट बिकॉज ऑफ द फॉल्ट ऑफ सप्लायर। तो ये जजमेंट जो थी हमारी केके इंडस्ट्रीज के केस में आई थी। अब यही जो था हमारा लेगेसी आगे भी फॉरवर्ड होनी चाहिए थी, जीएसटी हमें वहां नहीं हुई, तो वहां क्या किया गया। अब हम देखते हैं कि मद्रास हाई कोर्ट की जजमेंट किस तरीके से इस पर आई है, हमारी क्या बेनिफिट है इसका। इसके फैक्ट्स क्या थे कि जो रिसिपेंट था हमारा, यानी कि डी वाई बेथेल एंटरप्राइजेस, इसने गुड्स परचेज किए थे चार्ल्स से। चार्ल्स वाज ए सप्लायर, उसने इनको सप्लाई किए थे गुड्स, जिसके रिस्पेक्ट में रिसिपेंट ने टैक्स अपना जो था पूरा का पूरा जीएसटी पे कर दिया था। बट जो चार्ल्स था, जो उसका सप्लायर था, उसने जीएसटी गवर्नमेंट को नहीं दिया था, जिसकी वजह से जो था गवर्नमेंट ऑफिसर ने क्या किया कि जीएसटी चार्ल्स ने पे नहीं किया, लेकिन गवर्नमेंट ऑफिसर ने उसके अगेंस्ट कुछ भी रिकवरी एक्शन नहीं लिया था। बल्कि गवर्नमेंट ऑफिसर ने क्या किया, उसने नोटिस इशू किया, ऑर्डर पासिंग सीकिंग
कि जीएसटी अमाउंट अलोंग विद इंटरेस्ट, उसे जीएसटी अमाउंट प्लस इंटरेस्ट चाहिए, किससे चाहिए? डीवाई बेथल से, जबकि वो तो अपने सप्लायर को पे कर चुका है। लेकिन ये ऑर्डर किसको आ रहा है? रिसिपेंट को आ रहा है। किसकी गलती की वजह से? सप्लायर की गलती की वजह से। तो जो डीवाई बेथल एंटरप्राइजेस थी वो बहुत एग्रीवेट हो गई इस ऑर्डर से। ऑब्वियसली उन्होंने पिटीशन फाइल किया मद्रास हाई कोर्ट में। मद्रास हाई कोर्ट में इस पिटीशन को फाइल किया गया। अब मद्रास हाई कोर्ट क्या कहता है? मद्रास हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया। डिसीजन देते हुए कहा कि चार्ज जो सप्लायर था, ही हैज चार्ज एंड कलेक्टेड जीएसटी अमाउंट। डेफिनेटली उसने जीएसटी अमाउंट चार्ज भी किया और कलेक्ट भी किया अपने रिसिपेंट से, डीवाई बेथल से। बट जो गवर्नमेंट ऑफिसर था, ही डिड नॉट टेक एनी एक्शन अगेंस्ट। उसने चार्ल्स के अगेंस्ट, सप्लायर के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया, जबकि सबसे पहले उसे जो एक्शन था वो चार्ल्स के अगेंस्ट ही लेना चाहिए था। सप्लायर के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन पहले लेना चाहिए था। तो ये काम जो था जीएसटी ऑफिसर ने नहीं किया था। इसलिए मद्रास हाई कोर्ट कहता है कि उन्होंने इस ऑर्डर को क्वेश कर दिया। क्यों? बिकॉज ऑफ नॉन एग्जामिनेशन ऑफ सेलर इन एन इंक्वायरी। सेलर की इंक्वायरी नहीं की गई इसमें। इंक्वायरी के केस में सेलर के ऊपर कुछ भी हार्डशिप नहीं दिया गया। नो इंटीमेशन ऑफ रिकवरी प्रोसीजर अगेंस्ट सप्लायर। सप्लायर के अगेंस्ट कोई भी उन्होंने रिकवरी प्रोसीजर इनिशिएट नहीं किया। इसके चलते उन्होंने, मद्रास हाईकोर्ट ने इस ऑर्डर को क्वेश किया। क्वेश करते ही उन्होंने कहा कि दैट जीएसटी कैन नॉट बी डिमांडेड। जी हाँ, जीएसटी जो है आप रिसिपेंट से डिमांड नहीं कर सकते फॉर द फॉल्ट एंड फेलियर बाय सप्लायर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ जीएसटी टू गवर्नमेंट। अगर सप्लायर जीएसटी गवर्नमेंट को पे नहीं करता तो उसका बर्डन रिसिपेंट अपने ऊपर नहीं लेगा। रिसिपेंट उस आईटीसी को क्लेम करेगा, उसको रिवर्स बैक नहीं करेगा। तो दोस्तों ये जजमेंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। सो आई थिंक ऑल द टैक्सपेयर्स शुड रेफर टू दिस जजमेंट एंड टेक द बेनिफिट ऑफ दिस एंड यूज इट इन फ्यूचर अगर कुछ ऐसा इशू आता है। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए।